सांख्यिकी कक्षा 11 स्टेट। आज दोस्तों हम गुणोत्तर माध्य के बारे में यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिनेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट वीडियो में स्वाध्याय 3.1 के माध्य वाले क्वेश्चन हमने गिने थे और उसका आंसर हमने ज्ञात किया था। और अब जो मिश्र माध्य और भारित माध्य है वो चैप्टर में से निकल गए यानी कोर्स में से निकल गए। तो दोस्तों आज हम गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन गिनेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गुणोत्तर माध्य। उसका सूत्र है दोस्तों, फॉर्मूला दिया गया हमें n x1 इंटू x2 इंटू अप टू xn। अब देखो दोस्तों, हमें गुणोत्तर माध्य संबंधित क्वेश्चन दिए गए, तो एग्जाम्पल से लेके स्वाध्याय 3.3 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14, तो यहाँ पे दिया गया एक विस्तार की जनसंख्या में 4 वर्षों में क्रमशः 15%, 18% यानी 13%, 20% की वृद्धि हुई हो, तो जनसंख्या की वृद्धि के दर की औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बस्ती में के जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो हमें हमेशा 100% में वृद्धि करनी होगी, और अगर घटाना भी होगा तो 100% में ही हम घटाएंगे। तो सबसे पहले x1, x2, x3 और x4 टोटल 4 अवलोकन बनेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 प्लस 15% है, तो यहाँ पे टोटल 115 हो गए। 100 और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई 18% की, तो 118 होगा यहाँ पे। उसके बाद 100 में 13% की यानी टोटल मिला के 113 होगा यहाँ पे 100। उसके बाद 20% यानी 120% की वृद्धि के साथ हमें अवलोकन 4 दिए गए। अब उसके ऊपर से हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। तो गुणोत्तर माध्य जी 4 अवलोकन दिए, यहाँ पे इसके लिए 4 लिखेंगे, x1, x2, x3, x4। अब इन चारों जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके प्रतिशत से हम गुणाकार करेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 4 अवलोकन दिए तो 2 बार अंडर रूट निकालेंगे, 8 दिए हो तो 3 बार, और 2 दिए हो तो 1 बार। तो यहाँ पे 115, 118, 113 और 120 इसका गुणा करेंगे दोस्तों। तो 115, 118, 113 और 120 यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी दोस्तों। और इस संख्या का हम अंडर रूट निकालेंगे 2 बार, तो संख्या निकल के आती है दोस्तों 116.47। तो दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या में 4 वर्ष का गुणोत्तर माध्य में यानी माध्य में वृद्धि, गुणोत्तर माध्य वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, तो 100 में से इसको घटा देंगे, यानी टोटल आंसर है 116.47। उसके अंदर से 100 माइनस कर देंगे तो
16.47% की वृद्धि हुई, ऐसे हम कह सकते हैं जनसंख्या में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया हमें, और एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें यहाँ पे दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें गुणोत्तर माध्य दे ही दिया गया है, तो गुणोत्तर माध्य दो दे ही दिया गया है। और यहाँ पे यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी हो, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी हो दोस्तों, 4 गुनी, बराबर, तो हम यहाँ पे गुणोत्तर माध्य लिखेंगे, गुणोत्तर माध्य जी x1 और x2, और एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी अधिक है, तो हम इसे a मान लेंगे और इसे 4 है, और यहाँ पे गुणोत्तर हमें दे दिया गया है 2, इसका अंडर रूट इसे दे देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 4a² हो जाएगा दोस्तों। अब 2 का वर्ग 4 और ये 4a² गुणाकार में तो कहाँ पे चले जाएगा, बटे में, तो 4/4, और यहाँ पे a², तो a बराबर कितना होगा, a² 1। अब 1 का अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें एग्जाम्पल नंबर, यानी कि यहाँ इसी क्वेश्चन में प्रथम संख्या और दूसरी संख्या कितनी है वो दर्शाएंगे। तो हमारी प्रथम संख्या a है जो 1, और जो दूसरी संख्या है वो 4 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 4, यानी प्रथम संख्या हमारे लिए 1 होगी और दूसरी संख्या हमारे लिए 4 होगी यहाँ पे। अब उसके बाद देखो दोस्तों, हम दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य वाला, यानी हमें संख्या ढूंढनी थी और हमें गुणोत्तर माध्य दे दिया था, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी गिना है। अब एग्जाम्पल नंबर 16, दो संख्याएं 9 और 16 का समांतर व गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 में दो अवलोकन दिए गए, 9 और 16, ये दो अवलोकन दिए गए हमें, तो इनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य x बार सिग्मा x बटे n, 9 + 16 बटे 2, यानी टोटल होगा दोस्तों 25 बटे 2, 25/2। तो जो हमारा समांतर माध्य है दोस्तों वो 12.5 होगा। उसी तरह से अब हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। तो गुणोत्तर माध्य √x1 इंटू x2, 9 इंटू 16 144, उसका अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 12। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि ज्ञात करके जांचिए कि समांतर मध्य गुणोत्तर माध्य से अधिक है। तो हमें यहाँ पे साबित करना है कि जो गुणोत्तर माध्य है बराबर वो समांतर माध्य से छोटा है, यानी समांतर माध्य बड़ा है। तो समांतर माध्य यहाँ पे 12.5 है और गुणोत्तर माध्य दोस्तों यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे साबित हो रहा है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से अधिक है। अब देखो दोस्तों इसी टाइप के जो क्वेश्चन है स्वाध्याय 3.3 में हमें दिए गए, तो उनकी गणना करेंगे अब हम। तो स्वाध्याय 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है, स्वाध्याय
3.3 में पहला क्वेश्चन, तो जिसके अंदर एक वर्ग के 8 विद्यार्थियों द्वारा गत मास में पढ़े हुए पुस्तकों की संख्या निम्न है। तो यानी टोटल पुस्तक है 8 और पढ़े गए पुस्तकों की संख्या दोस्तों हमें बराबर विद्यार्थियों द्वारा गत मास में पढ़े हुए पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो एक वर्ग में पढ़े यानी 8 विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़े हुए हैं और उन्होंने जो पुस्तक पढ़े हुए थे उनकी संख्या की गणना यानी गुणोत्तर माध्य में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला, और यहाँ पे हमें 8 संख्या यानी 8 अवलोकन दिए गए। तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8। अब हम यहाँ पे जितने भी पुस्तक विद्यार्थियों ने पढ़ी हुई है तो उनका गुणाकार करेंगे, उनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। तो 2 × 1 × 5, 9 × 1 × 3 × 2 × 4। अब सबका गुणा कर देंगे दोस्तों और 3 बार अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 8 संख्या यानी 8 अवलोकन दिए गए। तो 2 × 1 × 5 × 9, 1, 3, 2 और 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2160 इसका आंसर आ रहा है इनका गुणा करने से। अब हम इनका अंडर रूट निकालेंगे 3 बार, 1, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है 2.61। तो विद्यार्थियों के पढ़े हुए पुस्तकों की औसत संख्या, यहाँ पे लिखेंगे पढ़े हुए पुस्तकों की औसत संख्या 2.61 है। उसके बाद दोस्तों हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 गिनेंगे, जिसमें मशीनरी की घिसाई का गुणोत्तर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, और घिसाई गिनने से यंत्र की जो कीमत है वो घट जाती है। तो सबसे पहले हम घिसाई जो जितने प्रतिशत घिसाई गिनी है तो घिसाई बाद की जो मशीन की कीमत है उसके ऊपर से पहले गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके अंदर से जो घिसाई बाद की जो गुणोत्तर माध्य हमें प्राप्त हुआ है उसमें से 100% में से जो घिसाई बाद की जो कीमत का गुणोत्तर है गुणोत्तर माध्य उसे बात करने के बाद हमें जो कीमत प्राप्त होगी वो हमें घिसाई का औसत माध्य मिलेगा यानी औसत गुणोत्तर माध्य मिलेगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे हमें 4 मशीन दी गई है। तो चारों 4 मशीन को हम अवलोकन के तौर पे x1, x2, x3 और x4 से दर्शाएंगे और 100 यानी 100% उनकी कीमत है, उसमें से घिसाई हम माइनस कर देंगे। घिसाई गिनने से मशीन की कीमत घट जाती है। तो यहाँ पे आएगा 90%, यहाँ पे 93, 95 और 98। तो दोस्तों हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे इसके ऊपर से 4 x1, x2, x3 और x4।
90%, 93, 95 और 98। 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98 और इसका 2 बार अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों हम, तो 93.95 जो घिसाई बात के यंत्र का गुणोत्तर माध्य हुआ। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है घिसाई की औसत दर। तो घिसाई की औसत दर 100% माइनस 93.95%। तो 100 में से 93.95 माइनस कर देंगे तो 6.05% निकल के आ रही है घिसाई के दर की औसत दर। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक टैक्सी सोमवार को 15 किलोमीटर चल रही है, यानी सोमवार को वो 15 किलोमीटर का प्रवास कर रही है और मंगलवार को 254 किलोमीटर का प्रवास कर रही है दोस्तों। तो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य इनका ज्ञात करेंगे तो x1 इंटू x2, तो 15 इंटू 254 3810 अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों तो 61.73 किलोमीटर का प्रवास इन्होंने सोमवार और मंगलवार को मिलाकर इनका गुणोत्तर माध्य निकल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रवास किए गए अंतर का औसत, प्रवास किए गए अंतर का औसत 61.73 किलोमीटर है। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों गुणोत्तर माध्य वाले। अब दोस्तों हम क्वेश्चन गिनेंगे और उसके आगे वाली पद्धति है, तो उसके अंदर हमें मध्य का, चतुर्थक, दशांशक और शतांशक वाली पद्धतियां दी गई है। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मध्यका वाली। तो मध्यका में जो अलग अलग सूत्र का उपयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अवलोकन दिए जाए तब सबसे पहले हम अवलोकन को चढ़ते क्रम में गठित करेंगे। सेकंड है m, यानी अब हम यानी मध्य का ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करेंगे n+1/2 व अवलोकन का मूल्य। और अगर हमें अवलोकन और आवृत्ति
दी जाए तब हम उसको कैसे गिनेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे। सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे दोस्तों। उसके बाद मध्य का निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे n+1/2 व अवलोकन का मूल्य। तो दोस्तों, जब सिर्फ अवलोकन दिया जाए तो अवलोकन को चढ़ते क्रम में घटित करेंगे और मध्य का निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन हमें अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तब सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे आवृत्ति में से, और उसके बाद मध्य का निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देख सकते हो ऊपर और नीचे का सूत्र सेम है। अब उसके बाद दोस्तों वर्ग और आवृत्ति दी जाए तब, तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे संचयी आवृत्ति तैयार करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मध्य का निकालेंगे। तो मध्य का निकालने के सूत्र होगा n/2 +1 निकल जाएगा व अवलोकन का मूल्य। उसके बाद जब वर्ग दिया जाए तब और एक मध्य का सूत्र यूज होगा, तो l+n/2 -CF/F/C। तो इन 3 पद्धतियों से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्यका के, और जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब से हम मध्य का ज्ञात करेंगे। और जैसे सिर्फ अवलोकन दिया जाए तो इस टाइप से गिनेंगे हम, और अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तो संचयी आवृत्ति तैयार करके हम मध्य का ज्ञात करेंगे, और वर्ग और आवृत्ति दी जाए तब हम मध्य का के इन 2 सूत्रों का उपयोग करके मध्य का ज्ञात करेंगे। अब हम दोस्तों मध्यका से संबंधित क्वेश्चन की गणना करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17, जिसके अंदर मध्य का ढूंढना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17, पेज नंबर है दोस्तों 85। तो यहाँ पे लिख देंगे पेज नंबर 85। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग अलग सप्ताह में एक फैक्ट्री में उत्पादित इकाइयों की संख्या दी गई है हमें। तो जो इकाइयाँ दी गई है और उत्पादन की मध्य का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सिर्फ अवलोकन दिए गए, तो हम इसको अवलोकन को चढ़ते क्रम में गठित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित कीजिए। चलो सबसे पहले अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करेंगे। तो सबसे पहली कीमत आएगी हमारी 55, उसके बाद 63, 68, 72, 80 दो बार दिए गए दोस्तों हमें, तो 2 बार लिखेंगे 80। उसके बाद 85, 90 और 92। टोटल हमारे पास 9 अवलोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मध्य का ज्ञात करने के लिए n+1/2 व अवलोकन का मूल्य।
तो दोस्तों 9+1/2 व अवलोकन का मूल्य। तो 9+1/2 करेंगे तो 5वां अवलोकन का मूल्य मध्य का होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 5वां अवलोकन का मूल्य कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5वां जो है वो मध्यका का मूल्य होगा। जो 5वां अवलोकन का मूल्य तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 80। कितना होगा? 80। तो उसी तरह से दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 18 दिया गया है, उसे भी हम ऐसे ही गणना करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे पूर्णांक में आया था 5, इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट कीमत हमें प्राप्त हो गई। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 18 में जो मध्य का निकल के आ रहा है वो पॉइंट में आएगा। अवलोकन का मूल्य जो निकल के आ रहा है वो पॉइंट में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक रेकड़ी वाले के अंतिम 10 दिनों का लाभ, रेकड़ी यानी फेरिया, बराबर है, जो फेरिया है ना, तो उसकी बात की है। तो यहाँ पे लाभ की मध्य का ज्ञात करनी है। तो उसके जो 10 दिन के लाभ है, तो 10 दिन के लाभ हमें दिए गए। तो वो जो अवलोकन है उसे हम गठित करेंगे सबसे पहले चढ़ते क्रम में, फिर उसके ऊपर से हम मध्य का ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करें। तो चढ़ते क्रम में गठित करते सबसे पहले आएगा 249, 255.5, 257, 258.5, 260, 260.1 सॉरी 5, और उसके बाद है 262.5, 264, 265 और 267। टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 अवलोकन है, यानी 10 दिन का रेकड़ी वाले का लाभ दिया गया है। तो mn+1/2 व अवलोकन का मूल्य। तो यहाँ पे 10+1/2 व अवलोकन का मूल्य होगा दोस्तों 10+1/2 यानी 11/2, 5.5वां अवलोकन का मूल्य। तो यहाँ पे 5.5 आया। अब आगे देख सकते हो कि 5 आता तो डायरेक्ट हम 5 नंबर के यानी 5वें अवलोकन की कीमत को मध्य का मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 5.5 आया, तो किसे मानेंगे? तो हम क्या करेंगे, 5वां और 6ठा अवलोकन इन दोनों का योग करके बटे 2 करेंगे। तो इसके ऊपर से हमें मध्य का ज्ञात होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां अवलोकन का मूल्य प्लस 6ठे अवलोकन का मूल्य बटे 2। तो यहाँ पे 5वां अवलोकन का मूल्य निकल के आएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। जब पॉइंट में आए तब हमें ऐसा करना होगा। अब 5वां और 6ठा अवलोकन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 5वां अवलोकन है दोस्तों 260 और 6ठा अवलोकन है 260.5, सॉरी 261.5 है। तो 261.5 और बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा मध्य का हमें मिल जाएगा 261.5 बटे 2 यानी 260.75 मध्यका का मूल्य यहाँ पे हमें प्राप्त होगा।
अब इसके आगे मध्यिका के और भी जो क्वेश्चन है बराबर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, बराबर, जिसके अंदर अवलोकन और आवृत्ति फिर वर्ग और आवृत्ति वाले क्वेश्चन दिए गए उनको सोल्व करेंगे।